एपिसोड 33, 34 और 35 शिव ने इवा से कही अपने दिल की बात। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे मूवी में रेड लाइट एरिया का सीन देखने पर इवा पैनिक करने लगी थी। वो जल्दी से अपने कमरे में गई। इवा जब कमरे में पहुंची तो उसके हाथ पैर पूरी तरह कांप रहे थे। वो लटका कर अपने बेड के पास पहुंची और कुछ ढूंढने लगी। वो इस वक्त बहुत घबराई हुई थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद इवा को वो चीज मिल गई। वो वही गन थी जो इवा के दादा ने उसे दी थी। इवा ने उस गन को कसकर पकड़ लिया और वही नीचे जमीन पर बैठ गई। उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू थे। वो इस बात से अनजान थी कि एक जोड़ी आंखें उसे ही घूर रही थी। इवा इस वक्त बुरी तरह से रो रही थी कि तभी कोई उसके पास चलकर आ गया। इस तरह अचानक किसी के आने से हवा, जो पहले से ही डरी हुई थी, उसे बहुत डर लगने लगा। इस वक्त उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। इवा को लग रहा था कि सामने वाला उसे नुकसान पहुंचाएगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को और भी कसकर पकड़ लिया। वो सामने वाले इंसान पर गन चलाने ही वाली थी कि उस इंसान ने उसका हाथ पकड़कर अनी और खींचा और उसे कस के अपने सीने से लगा लिया। इवा ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो उस आदमी की पकड़ से नहीं निकल पाए। उस इंसान ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था। इससे पहले वो फिर से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करती, उसे उस आदमी की आवाज सुनाई दी जो उसे कह रहा था, जान शांत हो जाओ, जान ये मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मेरे रहते कोई तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते वक्त वो उसकी पीठ रब कर रहा था ताकि इवा शांत हो सके। वो कोई और नहीं, शिव ही था। जब सब मूवी देख रहे थे तो शिव को एक कॉल आ गया जो कि जरूरी था, तो शिव कॉल पर बात करने के लिए बाहर चला गया, पर अपने आदत से मजबूर वो इवा के कमरे में आ गया। जब वो कॉल पर बात खत्म करने के बाद वो जाने ही वाला था कि उसने दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज सुनी। जब शिव ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां इवा थी। उसने देखा इवा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। वो उसी वक्त उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को मुश्किल से रोक लिया। वो देखना चाहता था कि इवा आगे क्या करती है। उसने देखा इवा इधर उधर किसी चीज को खोज रही थी। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि इवा क्या खोज रही है, लेकिन जब उसने इवा के हाथ में गन देखी तो वो घबरा गया। उसे डर था इवा खुद के साथ कुछ करना ले। उसे अपने लाइफ में पहली बार इतनी घबराहट होनी थी। वो जल्दी से इवा के पास आया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने जब इवा को अपने सीने से लगा लिया तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। शिव ने इवा को अपनी बाहों में कस के पकड़ रखा था और इवा को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे पहले ही पता चल गया था कि इवा को पैनिक अटैक आ रहा है। शिव इवा से बोला, जान, जान यह मैं हूं, प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूं, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, जान। ये कहकर उसने इवा को गले लगा लिया। इस वक्त शिव की आंखों में भी नमी थी। शिव की बाहों में इवा धीरे धीरे शांत हो गई। जब शिव ने नीचे देखा तो देखा कि इवा पहले ही उसकी बाहों में बेहोश हो गई थी। शिव ने उसे अपने बाहों में उठाया और बेड पर अच्छे से लेटाया। जब वो इवा से दूर होने ही वाला था कि उसने देखा इवा ने उसके शर्ट को कसकर पकड़ रखा था। कुछ सोचकर शिव वही इवा के पास लेट गया। अभी भी इवा के चेहरे को निहार रहा था। रोने की वजह से उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें सूज गई थी। उसके बाल भी पूरी तरह से बिखरे हुए थे। इवा को इस हालत में देखकर शिव को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जब उसने इवा को उस हालत में देखा तो उसे लगा जैसे कोई उसके दिल में हजारों सुइयां चुभो रहा हो। वो इवा को थोड़े से भी दर्द में नहीं देख सकता था। शिव ने इवा की तरफ देखा और बोला, जान क्या हो तुम, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हें इस तरह तकलीफ में देखकर मुझ पर क्या गुजरती है। शिव की आंखों में इस वक्त नमी थी। वो आगे बोला, जिस शिव कपूर को कभी किसी के दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा, जो एक हार्टलेस इंसान था, लोग उसे डेविल कहते हैं, उस शिव कपूर के दिल को तुमने धकना सिखा दिया। शिव इवा से बोला, जान तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की हो। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी। मैं हमेशा लड़कियों से दूर रहता था। मुझे वो अननोइंग और इरिटेटिंग लगती थी, लेकिन तुम्हारे मेरी जिंदगी में आने से सब बदल गया। तुमने मुझे बदल दिया जान। आई लव यू जान, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। तुम्हें पता है जान, जब मैं इंडिया आने के लिए तैयार हुआ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ आकर मेरी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। क्या तुम्हें पता है, इन 3 दिनों में तुम मेरे लिए मेरी जान बन चुकी हो। अब तो मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तुम मेरे जीने की वजह हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। जान प्लीज तुम मुझे इस तरह मत डराया करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी तुम्हें दर्द दिया है मैं उसे 1000 गुना ज्यादा दर्द दूंगा। बस एक बार मुझे इस सब के पीछे के लोगों के बारे में पता चले, फिर मैं उन्हें जीते जी नरक दिखाऊंगा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन थे।
अगर इवा इस वक्त शिव को दख लेती तो वो भी उससे डर जाती। तो क्या लगता है आपको कि शिव जान पाएगा इवा के अतीत के बारे में? क्या करेगा शिव उनके साथ? क्या होगा आगे इवा और शिव की जिंदगी में? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास, या फिर करीब आने से पहले ही इवा और शिव हो जाएंगे एक दूसरे से दूर? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 34 इवा का सपना। शाम को जब इवा उठी तो उसने अपने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने पास कोई भी नहीं दिखा। वो इस वक्त बेड पर अकेली थी। शिव पहले ही वहां से जा चुका था। उससे पहले जो भी हुआ उसके बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो बेड से उठी और फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। फ्रेश होकर वो सीधे म्यूजिक रूम में चली गई। म्यूजिक रूम में जाकर वो पियानो प्ले करने बैठ गई। आज उसका मन पियानो पर कुछ अलग प्ले करने का हुआ था। पियानो पर बैठने के बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ पियानो की की पर चलने लगे। उसकी उंगलियां पियानो पर थिरक रही थी और उसने गाना गाना शुरू किया। तू रांझा मेरा, तू लिबास मेरा, मैं हीर हूँ प्यार तेरा, X2 हो यूं करीब तू छू लूं मैं तेरी रूह बिन तेरे मैं हूं बेनिशान। समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं, सहारा तू समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं, जो बिखरूं में, सहारा तू। सेहरा की धूल थी तूने कबूल की मैं आसमानी हो गई जागुना उम्र भर जो मेरे हमसफर बाहों में तेरी सो गई। तू मजनू है, तलाश मेरी मैं लैला हूं, निगाह तेरी हो यूं करीब तू छू लूं मैं तेरी रूह बिन तेरे मैं हूं बेनिशान। समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं, सहारा तू। समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं सहारा तू। जब इवा ने अपना गाना खत्म करके अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने सभी घरवाले थे। सब लोग म्यूजिक रूम में लगे सोफे पर बैठकर उसका गाना सुन रहे थे। उस कमरे में शिव के अलावा सब थे। जब इवा ने गाना खत्म किया तो सभी ने उसे चेयर किया। इवा भी। समंदर में किनारा तू जो बिखरूं मैं सहारा तू। नीचे हॉल में यशराज जी, अशोक जी दोनों वंश, वीर और शिव के साथ सोफे पर बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी उन्हें इवा की आवाज आई जो गाना गाते हुए पियानो प्ले कर रही थी। जब उन्होंने उसे गाते सुना तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर उठकर वो भी म्यूजिक रूम की तरफ चले गए ताकि इवा को पियानो प्ले करते देख सके। पहले थी बेवजह, फिर आके तो मिला, ख्वाबों को जिंदा कर दिया, अपने वजूद का हिस्सा बना दिया, कतरे को दरिया कर दिया। शिरीन है तू मेरी जुबान, फरहाद हूं मैं, अल्फाज तेरा। आयु करीब तू छू लूं मैं तेरी रूह बिन तेरे मैं हूं बेनिशान। समंदर में किनारा तू जो बिखरू में, सहारा तू वेद जो अभी अभी जाग गया था। वो भी इवा की आवाज सुनकर उसकी तरफ चलने लगा। खुशी से उनके गले मिली। वही शिव जो कब से एक पिलर के पीछे से इवा को देख रहा था। उसने जब इवा को इतना खुश देखा तो उसे भी खुशी हुई। उसे डर था दोपहर की घटना के बाद इवा उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। उसे लगा अगर वो अभी इवा के सामने गया तो कहीं इवा को एम्बेरसमेंट फील ना हो, इसलिए वो एक पिलर के पीछे से इवा को देख रहा था, जहां से वो इवा को अच्छे से देख सकता है, लेकिन कोई भी उसे नहीं देख पाएगा। शिव जब वहां से जाने के लिए पलटा तो उसने वेद की आवाज सुनी जो इवा से बोल रहा था, डॉल तुमने इस बार हर बार से अलग परफॉर्म किया। संजीव जी बोले, हाँ आज मेरी गुड़िया ने एक प्यार भरा गाना परफॉर्म किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने इस तरह सुधार किया है। तुम पर इस तरह के सॉन्ग और भी सूट करता है। एक इवा बोली, मुझे भी नहीं पता, आज अचानक मुझे इस तरह परफॉर्म करने का मन हुआ तो मैंने इस तरह प्ले किया। शायद इसलिए कि मैंने एक सपना देखा। ये इवा ने बहुत धीरे से बोला था, लेकिन सब उसके करीब खड़े थे जिस वजह से सब ने इवा की बात सुनी। ये बोलकर वो कुछ सोचने लगी। तभी वंश इवा से बोला, कौन सा सपना गुड़िया, हमें भी बताओ। इस पर इवा ने कहा, भाई वो जब मैं दोपहर को सो रही थी तो मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में अकेली थी। मैं काफी डरी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया। उस लड़के ने मुझे गले से लगा रखा था और वो बार बार मुझे ई लव यू बोल रहा था। उसने मुझसे माफी मांगी कि वो देर से मेरे पास आया और कहा कि वो अब हर पल मेरे साथ रहेगा। जब मैं जागी तो मुझे अजीब फीलिंग आई, जैसे मैंने जो देखा वो सपना नहीं सच हो। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं उस लड़के को जानती हूँ, लेकिन मैंने सपने में उसका चेहरा नहीं देखा। जब मैं जागी तो मैं अकेली थी। मैंने किसी को भी अपने आसपास नहीं देखा। तभी मेरा मन पियानो बजाने का किया तो मैं यहाँ आ गई। उसके बाद तो आप सब जानते हैं। जब सबने उसका सपना सुना तो किसी को भी समझ नहीं आया कैसे रिएक्ट करे। तभी वीर बोला, वो आज हमने रोमांटिक मूवी देखी ना और तुम तभी सो गई थी जब हीरो हीरोइन को प्रपोज कर रहा था, तो शायद उसी की वजह से सबने ऐसे सपना देखा।
वीर की बात पर सभी ने अपना सर हिलाया। किसी ने भी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, सिवाय वंश के। वंश को वीर की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे पता था कि उसकी गुड़िया सिर्फ मूवी में देखकर ऐसे सपना नहीं देखेगी। उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर भी सबके सामने वो शांत रहा। वो नहीं चाहता था इवा उस बारे में ज्यादा सोचकर परेशान हो। शिव वीर की बात सुनने से पहले ही वहां से चला गया था। जब शिव ने इवा का सपना सुना तो उसे खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, इसलिए वो जल्दी से वहां से चला गया। तो क्या लगता है आपको कि शिव बता देगा इवा को कि उसने सपना नहीं देखा बल्कि वो हकीकत थी और वो लड़का कोई और नहीं मैं हूं? क्या इवा को होगा शिव के प्यार का एहसास, या फिर करीब आने से पहले ही दूर हो जाएंगे एक दूसरे से? क्या शिव जान पाएगा इवा के अतीत के बारे में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। एपिसोड 35 इवा की खूबसूरती। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए। कल इवा का इंटरनेशनल पियानो कंपटीशन था। सब लोग आज ही दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। इवा की कंपटीशन के लिए संजीव जी और राजीव जी ने 2-3 दिन की छुट्टी ली थी। मानसी जी और नीता जी ने भी अपने काम से कुछ दिन की छुट्टी ले रखी थी। वो लोग इवा के इस इम्पोर्टेंट दिन में उसके साथ रहना चाहते थे। सब लोग दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। मानसी जी और नीता जी इवा की बकबक करने में मदद कर रहे थे। वेद भी वही इवा कमरे में बैठकर उनसे बात कर रहा था। इधर स्टडी रूम में यशराज जी, अशोक जी, राजीव जी, संजीव जी और वीर, वेद, वंश, शिव सभी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ वक्त बाद सब लोग तैयार होकर नीचे हॉल में आ गए। सर्वेट ने सबका सामान गाड़ी में रख दिया। सब लोग गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर अब लोग सिन्हा फैमिली के प्राइवेट प्लेन में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गए। जब सब दिल्ली पहुंचे तो पहले से ही शाम हो चुकी थी। सब एयरपोर्ट से सीधे सिन्हा खानदान के विला पर चले गए। दिल्ली में सिन्हा खानदान का एक विला था, जहां वो लोग जब भी काम से दिल्ली जाते तो वहां ठहर सकते थे। राजीव जी ने पहले ही किसी से कहकर विला को तैयार कर दिया था ताकि उनके पहुंचने पर कोई प्रॉब्लम ना हो। व्हाइट कलर में सजा वो विला काफी बड़ा था। वो विला किसी महल से कम नहीं था। विला पहुंचने के बाद सबने थोड़ी देर आराम किया, फिर फ्रेश होकर नीचे हॉल में आए। सबने कुछ देर तक बातें की, फिर डिनर करके वापस सोने चले गए। अगली सुबह सब लोग आज जल्दी से तैयार होकर नीचे हॉल में इवा के आने का इंतजार कर रहे थे। नेताजी और मानसी जी मिलकर इवा को उसके कमरे में तैयार कर रहे थे। मानसी जी ने खास तौर पर कंपटीशन के लिए इवा के लिए ड्रेस डिजाइन की थी। इवा उनके द्वारा तैयार की गई ड्रेस पहनकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो नेताजी मानसी जी से बोली, वाह दीदी, अपने तो कितनी सुंदर ड्रेस डिजाइन की है। इस पर मानसी जी बोली, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने खास तौर पर इसे प्रिंसेस के लिए डिजाइन किया है। उसके बाद उन दोनों ने मिलकर इवा का मेकअप किया। जब मेकअप के बाद इवा ने खुद को आईने में देखा तो एक पल के लिए वो खुद को देखती ही रही। उस लगा इस वक्त वो बिल्कुल अलग ही लड़की लग रही है। इवा को मेकअप करना पसंद नहीं था तो वो हमेशा बिना मेकअप के ही रहती थी, और वो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अगर वो मेकअप नहीं भी लगाए तो भी उसकी खूबसूरती पर इसका कोई असर नहीं होता। इवा ने जब खुद को इस तरह आईने में देखा तो उसे अपने पिछले जीवन की कुछ यादें याद आने लगी कि उसे याद आया कि कैसे नेहा ने उसे एक दिन इतना ही सुंदर तैयार किया था और फिर उस रात उसे एक आदमी के पास भेज दिया था। उस दिन इवा ने अपना सब कुछ खो दिया था। वो सब याद आते ही इवा की पीठ में ठंडक दौड़ गई। इवा को बहुत घबराहट होने लगी। उसने अपना हाथ को उठाया ताकि वो मेकअप पोंछ सके, तभी उसकी मां ने उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा। नेताजी इवा की तरफ देखकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है ना मेरी बच्ची। किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, ये कहकर उन्होंने इवा की नजर उतारी और उसे नजर का काला टीका लगाया। जब इवा की नजर अपने सामने खड़ी अपनी दोनों मां पर गई तो उसने उनके चेहरे पर उसके लिए प्यार और खुशी देखी। अचानक उसका में उन्हें हट करने का नहीं हुआ। उसे पता था वो उससे बहुत प्यार करती है, उसे अपनी सगी बेटी मानती है। इवा नहीं चाहती थी कि उसकी वजह वो दोनों दुखी हो, इसलिए उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। हालांकि वो अभी भी पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन उसने मेकअप निकालने का ख्याल छोड़ दिया। वो मन ही मन खुद को शांत कर रही थी। जब इवा पूरी तरह से तैयार हो गई तो मानसी जी और नेताजी उसे अपने साथ नीचे हॉल में ले आई। जब बाकी सबकी नजर सीढ़ियों से आती इवा पर गई तो हर कोई उसे ही देखता रह गया। इवा लगी इतनी सुंदर रही थी। उसने एक व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों के नीचे तक आता था। उसके बाल खुले हुए थे जो कि उसके कमर तक आते थे। ऊपर से उसने लाइट मेकअप किया था जो उस पर बहुत जच रहा था। उसकी खूबसूरती और भी निखर कर सामने आ रही थी। उस वक्त वो बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी।
जो इस दुनिया में उतर आई हो। शिव तो बस एकटक इवा को ही निहार रहा था। उसका मन किया कि इवा को पूरी दुनिया से छिपा कर अपने पास रखे, बाकी उसके अलावा कोई भी इवा को न देख सके। वो अपनी जान पर किसी की नजरें भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शिव का जुनून इवा के लिए बढ़ता ही जा रहा था। जब इवा नीचे आई तो वेद, वीर, वंश उसके पास गए और सब एक साथ इवा के गले मिले। जब शिव ने उन्हें इतने करीब देखा तो उसे उन सबसे बहुत जलन हो रही थी। उसका मेकर रह था अभी वहां जाए और उन्हें उसकी जान से दूर करे, लेकिन वो मजबूर था। वो चाहकर भी इवा के पास नहीं जा सकता था। आखिर किस हक से वो उन्हें इवा से अलग करता? उसका इवा पर कोई हक नहीं था और ऊपर से वो तीनों इवा के भाई थे। शिव ने मन ही मन कहा, जान एक नजर तो इस दीवाने को भी देख लो। यहाँ हम आपके इश्क में पागल बने हैं और आप है कि नजर भर हमें देखती भी नहीं। शिव इवा की खूबसूरती को ही निहार रहा था कि उसकी नजर इवा की आंखों पर गई। उसने देखा कि इवा की आंखों में खुशी के साथ साथ एक डर भी था जो इवा छिपाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि इवा को किसी चीज का डर हो। अपने जान को इस तरह अपने दर्द को छिपाते देख शिव के हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे पर इस वक्त कठोर एक्सप्रेशन थे। वो जानना चाहता था कि ऐसी क्या बात है जो उसकी जान को परेशान कर रही है। शिव को इस वक्त खुद को बहुत बेबस महसूस हो रहा था, जैसे उसके हाथ में छवि नहीं है। शिव को इस तरह की फीलिंग से नफरत थी। उसे हमेशा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना पसंद था, लेकिन इवा के मामले में वो खुद को हमेशा बेबस पता था। शिव सीधे हॉल से बाहर चला गया। वो एक पल भी अब यहाँ नहीं रहना चाहता था। तो क्या लगता है आपको कि शिव जान पाएगा इवा के डर की वजह? क्या करेगा शिव जब उसे इवा के पास्ट के बारे में पता चलेगा? क्या इवा को कभी शिव कर प्यार का एहसास होगा, या फिर मोहब्बत से पहले ही उनमें दूरियां आ जाएगी? क्या होगा इस कहानी में आगे, इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत। फिर मिलेंगे।